Hello guys, welcome back to my channel and for those who don't know me, hi, I am Anshika. So I'm back again after so long. So now I promise I'll be regular to it. So today I'll be discussing about the course of BSc Honors Nursing 4 years कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या करना होता है उस टाइम पे, बेसिकली द कोर्स की। मतलब जैसे कई बच्चों के माइंड में होता है ना कि मतलब MBBS में ये पढ़ाते हैं, नर्सिंग में ऐसा क्या पढ़ाते हैं, ये वो। तो I hope I will clear all your doubts today. So let's start the video. So basically 4 year कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। एनुअली होता है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड ईयर में 6, थर्ड ईयर में 4 एंड फाइनल ईयर में ऑल्सो 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट ईयर में होता है हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ये तो 3 बेसिक सब्जेक्ट्स टू गेन द नॉलेज। जैसे कंप्यूटर इज़ नेसेसरी। अब आप किसी भी फील्ड में जाओ तो आपको इतना कंप्यूटर चलाना आना चाहिए कि जो मतलब उतना सफिशेंटली रिक्वायर है उस फील्ड के लिए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे आई एम इन भोपाल, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी इज़ अ कॉमन लैंग्वेज अमंग पीपल, बट जो लोग साउथ से आते हैं दे डिडंट नो वेल, उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हिंदी। और कुछ लोग ऐसे जगह से आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, सो दैट्स वाई इंग्लिश पढ़ाई जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं 5, उसमें होता है FON, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ। तो FON बेसिकली हमें बेसिक ब्रीफ आइडिया दिया जाता है अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, कौन सा प्रोसीजर कैसे होता है, उनका स्टरलिटी मेंटेन करना प्रोसीजर्स में, और ये सब के रिगार्डिंग FON में होता है। बेसिक ओवरव्यू होता है अबाउट नर्सिंग, ओके। और बेसिक जो मतलब फर्स्ट एड जिसे हम बोलते हैं वो भी इसी में ही पढ़ाया जाता है। CPR एंड ऑल ये सब भी हमें FON में ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद एनाटॉमी में वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, कौन सी आर्टरी, वेन्स, नर्व्स वगैरह कहाँ कहाँ से हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ये सब पढ़ाया जाता है, ताकि हमें हर एक सिस्टम का एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे क्या। देन कम्स फिजियोलॉजी में फिज़िकल अपीयरेंस, मतलब न्यूट्रिशन में आपको क्या डाइट, क्योंकि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो डाइट प्लेज अ मेजर रोल ना, तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो भी होती हैं उन सब के बारे में, जो भी ब्लड टेस्ट एंड ऑल जितने भी टेस्ट होते हैं उस सब के बारे में थोड़ा बताया जाता है। उसके साइकोलॉजी में, क्योंकि हम एक पेशेंट से बात कर रहे होते हैं ना, हमें आना चाहिए कि पेशेंट, जब एक इंसान बीमार है या फिर मतलब हमने 11th-12th में वो पढ़ी है ना डिज़ीज़ की डेफिनेशन, कि ज़रूरी नहीं है कि डिज़ीज़ हो, मेंटली, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग तीनों ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, क्योंकि आपको एक साइकोलॉजिकल स्टेट भी एक इंसान का अच्छे से पता होना चाहिए, आपको कैसे डील करना है उस चीज़ से, तो इसलिए साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सब फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, वो होता है FON, और उसमें आपको प्रोसीजर्स वगैरह करके दिखाने होते हैं कि जो हमें सिखाते हैं डमीज़ वगैरह पे हमें सिखाया जाता है, तो वो हमें करके भी दिखाने होते हैं। और प्रैक्टिकल होता है वो वही हॉस्पिटल में होता है और ये सब, ठीक है। उसके बाद नाउ कमिंग टू द सेकेंड ईयर में हमारे पास होता है फार्मा, मतलब मेडिसिन्स। अब हमें बेसिक सब पता चल जाता है, तो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है धीरे धीरे। तो सेकेंड ईयर में फार्मा में मेडिसिन्स वगैरह, उनकी क्लासिफिकेशन एंड ऑल, ये सब कवर करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी,
यही इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, जो भी कल्चर्स वगैरह, कौन सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब। CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अब हम लोग हॉस्पिटल्स के अलावा कम्युनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कम्युनिटी में कैसे डिजीज़ स्प्रेड होते हैं, तो ये सब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंडर आता है। फिर उसके बाद होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी डिज़ीज़ कंडीशन, हर एक पर्टिकुलर सिस्टम की जो भी डिज़ीज़ कंडीशंस वगैरह होती हैं, ये सब हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। उनका कैसे होती है, उनके कॉजेज़ क्या क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसे कैसे क्योर किया जाता है, उस सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि कोई भी कंडीशन जो होती है उसका क्या क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या प्रोसेस होता है, दैट इज़ पैथोफिजियो। तो पैथोलॉजी में आता है ये सब। और उसके अलावा जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ कंडीशंस वगैरह होती हैं बच्चों में, बड़ों में, ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली यही सब्जेक्ट्स होते हैं सेकेंड ईयर में जो हमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड ईयर में भी एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये भी वहीं हॉस्पिटल में होता है और हमें सब प्रोसीजर्स वगैरह। सेकेंड ईयर इज़ बेसिकली मोर ऑफ थॉटिकल, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन थर्ड ईयर इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आपको सेकेंड 2 साल में अच्छे से पता चल जाता है कि आपको कैसे पेशेंट्स के साथ डील करना है, कैसे सब करना है। तो इसलिए थर्ड ईयर में हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो थर्ड ईयर में हमारे पास आता है MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब साइकेट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं उन सब के साथ कैसे डील करना है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इसे साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोल सकते हैं, तो ये होता है। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं, कि मतलब बच्चों की केयर होती है इसमें। तो बच्चों के साथ कैसे, उनके क्या क्या डेवलपमेंट, मतलब किस एज का बच्चा कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके क्या क्या डेवलपमेंट फीचर्स होते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, गायनोकोलॉजी, फीमेल्स से रिलेटेड लेबर एंड एंटीनेटल पोस्टनेटल मदर्स के बारे में, मतलब हाउ टू डिलीवर अ बेबी, और ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। और जो भी फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। और फोर्थ सब्जेक्ट जो हमारा है वो है MSN, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। वो सेकेंड ईयर में भी होता है और फर्स्ट, मतलब सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी, दोनों में होता है। सेकेंड ईयर में होता है MSN 1 और थर्ड ईयर में होता है MSN 2। इसमें थोड़ा और थर्ड ईयर में स्पेशलिटीज़ आ जाती है, जैसे ऑन्कोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह। तो ये सब हमें थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। और सेकेंड ईयर में बेसिक जो, मतलब हमारे नॉर्मल बॉडी की जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है हर एक सिस्टम वाइज, ठीक है। और ऑन्कोलॉजी है, जैसे अब कैंसर तो किसी भी पार्ट में हो सकता है ना, तो बर्न्स वगैरह ये सब, तो ये हमें थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ ईयर। और हाँ, थर्ड ईयर में चारों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, मतलब हर एक का वाइवा होता है और ये सब हर एक सब्जेक्ट का होता है। तो ये हमें, इसमें हमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, थ्योरी पे भी देना होता है, बट प्रैक्टिकल हम इतना करते हैं कि थ्योरी साथ साथ वो मैनेज हो जाता है। और फोर्थ ईयर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें फोर्थ ईयर में पता है, अब हमने थर्ड ईयर तक मेजरली सब पढ़ लिया, ठीक है। फोर्थ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, फर्स्ट थ्योरी एंड सेकेंड इंटर्नशिप, ठीक है। तो लास्ट के जो 6 मंथ्स होते हैं 4 ईयर के, दैट इज़ इंटर्नशिप। और जो फर्स्ट के 6 ईयर्स होते हैं उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें कवर की जाती हैं। इसमें आता है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और इसमें क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कि हमें वो सब, हाँ, तो आता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या होता है, हमारे पास सेकेंड ईयर में भी होती है और फोर्थ ईयर में भी होती है। तो सेम जैसे MSN 2 साल थी, ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ, तो थोड़ा वो ब्रीफ आ जाता है उस चीज़ का। और हमारे पास होता है रिसर्च में क्या होता है, हमें रिसर्च वगैरह करना सिखाया जाता है, रिसर्च पेपर्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं, और ये सब होता है। और मैनेजमेंट, कि हाउ टू मैनेज, कि अब जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टाफ होता है OT, मतलब हॉस्पिटल में, और इतनी सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब काम जो होता है ना, ये बेसिकली हॉस्पिटल में नर्सिस का होता है, टू मैनेज ऑल द थिंग्स, कि पेशेंट डिटेल्स वगैरह और ये सब रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करना, हाउ टू मेंटेन अ वार्ड, हाउ टू मेंटेन द हॉस्पिटल, ये सब नर्सिस का काम होता है। तो ये भी मतलब ये फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, रिसर्च, CHN एंड
एंड द फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे पेशेंट के साथ करनी होती है, आपस विद द पेशेंट, विद योर कलीग्स, विद एवरीथिंग, क्योंकि उसके बाद आप सीधा जॉब करने जा रहे हो, सो यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, सो इसीलिए कम्युनिकेशन। तो और इसमें एक ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, दैट इज़ CHN, क्योंकि बाकी तो सब्जेक्ट मतलब बेसिकली सब सिखाने का है। तो और फिर इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में हमारे जो मतलब जो अभी तक हमने 4 साल पढ़ा, डिफरेंट एरियाज़ में पोस्टिंग्स लगती हैं अकॉर्डिंगली और ये सब होता है। और हमें हर साल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बनानी होती हैं, जैसे केस प्रेजेंटेशंस वगैरह, हेल्थ टॉक्स वगैरह, केस स्टडीज़, नर्सिंग केयर प्लान्स, ये सब हर ईयर के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम होता है क्योंकि उसमें सब सिखाया जाता है, तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 ही बनाने होते हैं। सेकेंड ईयर में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़े ज़्यादा बनाने होते हैं, क्योंकि बस वही है कि सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल एक ही है, तो लेकिन थर्ड ईयर में इसका थोड़ा बर्डन ज़्यादा होता है, क्योंकि थर्ड ईयर में हमारे पास 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो चारों का बनाना, सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी यही है। और हमें 50% एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे तो हमारे एक ईयर में 3 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम होते हैं मिड सेम, जब हाफ सेशन ख़त्म हो जाता है। सेकेंड टाइम होते हैं प्री फाइनल्स, बिफोर फाइनल्स, एंड लास्ट होते हैं हमारे फाइनल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि डिवाइडेड होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स में। इंटरनल 25% होते हैं और एक्सटर्नल 75%। जो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं वो फाइनल के होते हैं 75%, और 50% से ज़्यादा हमें मार्क्स लाने होते हैं टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये सब होता है। सो आई गेस आपको अब पता चल गया होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। और बुक्स की बात करूँ तो बुक्स हमें मोस्टली जो मतलब सब्जेक्ट MBBS और हमारे कॉमन होते हैं, तो हमें यहाँ पे तो वही बुक्स बोलते हैं पढ़ने को जो उनको पढ़ाई जाती हैं। तो थोड़ा सिमिलर से चलता है, जो नर्सिंग के सब्जेक्ट अलग है और उनकी बुक्स अलग ही होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सिमिलर चलता है। बाकी यस दैट्स इट, आई गेस कि यही कोर्स वगैरह है, यही डिटेल्स थी। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आई प्रॉमिस सबसे मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी, आपको जिस भी चीज़ पे, आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, आपको जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। So yeah, that's it for the video. Thank you so much for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel below. Thank you. Bye bye guys.